पोस्ट कुछ देर में आ जाएगा। यहाँ बिल्कुल अमेरिका के लिए एंटी क्लाइमैक्स हुआ है, यहाँ अमेरिका के लिए बिल्कुल उल्टा हुआ है। अमेरिका का साथ दूसरी बार पोपट बट गया, उनका कट गया, और ये दूसरी बार अमेरिका को लिटरली कहते हैं ना कि ये देखिए जी, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ। I just canceled the trip of my representatives going to Islamabad, Pakistan, to meet with the Iranians. Too much time wasted on traveling. Too much work. Besides which, there is tremendous infighting and confusion within their leadership. Nobody knows who is in charge, including them. Also, we have all the cards they have none. If they want to talk, they have to call President Donald John Trump. जरा आप इसको पढ़िए और आप जरा इसका अध्ययन कीजिए, कहना क्या चाह रहा है। I'm giving myself 10 seconds for you to read it. Thank you. We can have this off the screen. अगर इसे मेरे भाइयों बहनों कहूं, इसे कहते हैं हम हिंदी में खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात है। आई हैव स्टॉप्ड। कैरोलिन लेविट ने कहा था कि हम लोगों को भेज रहे हैं, दे आर गोइंग, जेराल्ड कुशनर, स्टीव विटकॉफ गोइंग, और फिर जी ये जेडी वांस इज ऑन स्टैंड बाई। फिर दिन में कुछ समाचार, अरे निकल गए। मैंने जब आपसे मैं मिला था पल्स में, आई थिंक 1:30-2 बजे करीब, मैंने कहा बॉस अभी तक मेरे पास कोई क्रेडिबल सोर्स, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मुझे ये कंफर्म कर सके दे हैव इवन स्टार्टेड फ्रॉम यूएस। जबकि खबरें बहुत उड़ाई गई, अरे निकल गए, पहुंच रहे, 4 घंटा 2 घंटा, शाम को मीटिंग, 7 बजे मीटिंग, 6 बजे मीटिंग। बट अल्टीमेटली आई वाज राइट, दे डिड नॉट इवन टेक ऑफ फ्रॉम यूएसए, बिकॉज सवाल वही था जो मैंने आपको समझाया। मैं फिर से उस पर बात करेंगे, जरा डिटेल में जाएंगे। ईरान ने मीटिंग को लेके सहमति नहीं भरी। ईरान ने कहा मैं आपसे नहीं मिलना था। कहानी क्या, देखिए कहानी सिंपल है। ईरान में एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया और इस टेक्टोनिक शिफ्ट के मद्देनजर जो अंदर की इक्वेशन है वो बदल गई है। अब इक्वेशन क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। ईरान में गिलाबाफ की नौकरी गई, उसको रिजाइन करना पड़ा, अराची वापस आया, और यहाँ जेडी वंस की भी थोड़े सितारे गर्दिश में हैं। क्यों, कारण क्या है? कारण सिंपल ये है कि ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर पे बात करने को तैयार ही नहीं, और लास्ट टाइम भी जो मीटिंग हुई थी उसमें न्यूक्लियर पे बात ही नहीं करनी थी, एंड मैंडेट वाज डू नॉट टॉक ऑन न्यूक्लियर। अब अमेरिकन के लिए अगर आप न्यूक्लियर पे बात नहीं करोगे तो उन्हें बात ही नहीं करनी। तो पाकिस्तानियों ने यह गेम खेला। पाकिस्तान ने बोला नहीं जनाब, न्यूक्लियर पे बात हुई तो यूरेनियम सरेंडर करने को तैयार है, हम तो $20 बिलियन की बात भी करा, बस पैसे भेज दो, यूरेनियम सरेंडर करवा देंगे आपको। ट्रंप ने बड़बोले ने अपने जाके चीजें बोल दी, IRGC एक्सपोज हो गया, IRGC ने रग खींच लिया। IRGC ने रग खींचा, बातें हुई नहीं आगे, बातें हुई नहीं, मसला फैल गया, रायता फैल गया। अब जब ये रायता फैल गया तो मीटिंग जो होनी थी जेडी वांस के साथ वो नहीं हुई। अराची वापस पिक्चर में आया। जेडी वांस क्यों जाना था? क्योंकि गिलाबाफ कह रहा था मैं जेडी वांस से ही मीटिंग करूंगा। अराची वापस आया, और मैंने कल आपको 3 सिनेरियो बताए थे। मैंने पहली बात है, ये पाकिस्तानियों को बोलेगा हमारी ब्रेडथ इतनी है, हमारी बैंडविड्थ इतनी है, अगर अमेरिका ये अपेक्षा करता आप देख लो मिलना नहीं मिलता, वी कैन गो अप टू दिस लेवल, दिस इज आवर मैक्सिमम, और अमेरिका कैन डू गो लाइक दिस। यही ईरानियों ने जाते जाते बोला हम मैक्सिमिस्ट पोजीशन से बात नहीं करेंगे। मैक्सिमस पोजीशन को याद के मुझे याद आता जॉन बोल्टन ने जो कहा था, ट्रम्प जो मैक्सिमस पोजीशन से बात शुरू करता, कहता जितना नीचे अच्छी बात है। मतलब एग्जांपल ये है, बिकॉज कहता था इसका रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, हर जगह मुझे ठोक देता। मान लीजिए मेरे पास एक जमीन का प्लॉट है 100 करोड़ का, मतलब भाई साहब 500 करोड़ चाहिए। बोलो भाई साहब कीमत तो 100 करोड़ की, भाई मैं तो 500 चाहूंगा। चलिए आप करो, चलो थोड़ा नेगोशिएट करते हैं। अगर आपने 150 भी दिया, 110, 120 या 200 भी दिया, आई हैव मेड 20 crores or 100 crores over and above that, but I have to start from 500 for you to give me even 5 or 10 crores more, right? वही है मैक्सिमस पोजीशन, go to the extreme and start from there. But diplomacy में extremist positions और these extreme positions deter the relations, can scuttle the project, because सामने वाला बात करनी नहीं आएगा। तो यहाँ अराची जब पाकिस्तान में था तो ये मिला आसिम मुनीर से, ये मिला शाहबाज से, अलग अलग मिला। आसिम मुनीर क्योंकि IRGC से बात कर चुका था, शाहबाज जो पॉलिटिकली जो कुछ भी तमाशा ड्रामा कर रहा था, पर टेंट वालों का किराया नहीं मिला पाकिस्तान में। मुझे फोन कर रहे थे, सुमित भाई किराया दिला। मैं कहा यार मैं बताओ क्या करूं, जेडी वांस को मैं फोन करता हूँ रात को, शायद तुम्हें कुछ पेटीएम कर दे, वो वहां से पेपाल वहां से कर दे आपको, तो आपको पैसे मिल जाएंगे।
करा साहब पाकिस्तान में पेपाल कहाँ चलता है। मैं कहा फिर तो जो करेंगे अल्लाह ही करेंगे, फिर जेडी वंस भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ मामला हो गया खराब। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, तो ये जो हमारे ये जो असमंजस बैठा, तो अराची क्या कहता भाई साहब हम ये कर सकते हैं, और यूरेनियम पे 101% अराची ने बात नहीं की, क्योंकि वहां पीछे आप जानते हैं सीक्रेट लेटर का भी मसला चल रहा है। भाई अराची ने, मसूद पेजेस्किन ने, गिलावाफ ने मुस्तफा को लेटर लिखा, क्योंकि इनको भी मिलने नहीं दे रहे। कह रहा साहब देखो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, ईरान खत्म होने वाला, आपको जो करना है जल्दी करो, अन्यथा फिर कुछ करने को बचेगा नहीं 10-20 दिन में, तो आप कॉम्प्रोमाइज की बात करो। लेटर जाती है अहमद वाहिदी के पास, अहमद वाहिदी कहता ठीक है आपकी चिट्ठी मिल गई, जब सुप्रीम लीडर बोलेंगे हम आपको बोल देंगे। तो अराची कुड नॉट हैव क्रॉस द लाइन। अराची करीब 24 घंटे था, अभी भी अराची गया और जाते जाते कह गया देखो भाई ईरान की पोजीशन बहुत क्लियर है, मैक्सिमिस्ट पोजीशन से हम नेगोशिएशन शुरू नहीं करेंगे। अगर नेगोशिएशन शुरू करनी हो तो ऑलरेडी रीच सम मिडिल ग्राउंड, कि भाई हम यहाँ थे आप यहाँ थे, तो चलो यहाँ से शुरू करते, देखते कहाँ। ये नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ से शुरू करोगे, चलो यहाँ भी आ गए तो हमारा तो फायदा ही है। हम मैक्सिमम पोजीशन से नेगोशिएशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आज ईरान ने अपने कमर्शियल एयरलाइंस के लिए भी थोड़ी अपना एयर स्पेस खोला, और 40-50 दिन बाद पहली बार 2-3 फ्लाइटें आज ईरान से उड़ी है कमर्शियल। सो ईरान इज गिविंग इंप्रेशन कि हम तो भाई बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अब ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी कह रही कि हमारे बंदे जा रहे हैं, जेडी में स्टैंड बाई पे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनकी हालत खराब हो गई। अब इन्होंने क्या कहा, तो ट्रंप ने अपना ट्रूथ सोशल पे डाल दिया, हमने रोक दिया टू मच ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑल दैट, जबकि बेचारों का संदूक पैक था, अटैची में कपड़े डाल रखे थे उन्होंने, बट पाकिस्तान से बुलावा ही नहीं आया। पाकिस्तान में हीरा मंडी में आप जानते हैं कि सन्नाटा छा गया, कह रहे यार कुछ खाने कमाने के दिन होते, कुछ जहाद वहाद करते दाएं बाएं, वो भी खत्म। अब यार अगर फैसला नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि मुल्ला मुनीर का डूबता हुआ सिक्का, पाकिस्तान का डूबता हुआ सिक्का, ये बात याद रखिएगा। मुल्ला मुनीर का डूबता हुआ सिक्का, पाकिस्तान का डूबता हुआ सिक्का, ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो मुल्ला मुनीर वहां से परेशान है यार, अब भाई करे तो क्या करे, आए अल्लाह अब क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे। और पीछे सऊदियों ने कहा तुम्हें यूएई के पैसे देंगे, पर सुडीनीज आर्मी के साथ 1.5 बिलियन की डील छोड़ दो। तो 3 बिलियन का कर्जा लेने के लिए 1.5 बिलियन की डील पाकिस्तानियों ने बिल्कुल आसानी से छोड़ दी। तो पाकिस्तान है, बड़े रईस लोग, कोई टेंशन थोड़ी ना। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द डिस्कशन, सो दे आर कॉट इन अ कॉगमायर। चलो इसने उसको बताया मुनीर को, इसने शाहबाज को बताया साहब ये स्टेटेड पोजीशन है, अमेरिकनों को बात करनी तो बोलो करो। अब ट्रंप को पता लग गया भाई मामला खराब हो गया। ट्रंप की इतनी हालत अमेरिकनों की टाइट है कि जब तक अराची प्लेन पे नहीं चढ़ा तब तक ट्रंप का पोस्ट नहीं आया। अगर आपने पोस्ट की टाइमिंग देखी हो, जब पिक्चर्स आई कि अराची अब भाई अराची अब अपना टारमाक पेंड इज अबाउट बोर्ड द प्लेन, तब अमेरिका भाई हमने कैंसिल कर दिया, वी डोंट नीड वन नेगोशिएशन ऑन ऑल। आप देखिए हालत कितनी खराब है, क्योंकि जब तक ईरानी टारमाक पे नहीं पहुंचे अमेरिका से स्टिल होपर कुछ होगा क्या, क्यों होगा,